नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरी श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड आरंभ करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 20 साल पहले एक युवक आए थे हमारे गुरुजी के पास। जाति में वो ब्राह्मण होंगे। तो गुरुजी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान को विश्वास नहीं करते। हम प्रहलाद की तरह भक्त होने के लिए नहीं आए हैं। हम प्रहलाद न बनकर हिरण्यकश्यप बनना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति पथ बहुत ही कष्ट है भगवान को पाने के लिए, मगर शत्रुभाव से शीघ्र पाया जा सकता है। और हिरण्यकश्यपु भगवान से शत्रुभाव करके भगवान के शरीर पर ही तो लीन गया, तो शत्रुभाव करने से क्या बुराई है। हमने भी पुराणों पर देखे हैं कि भगवान अपने हस्त पर जितने भी राक्षसों का वध किए हैं, सभी ज्योति रूप होकर भगवान के शरीर पर लीन गए हैं। भगवान अपने भक्तों को मुक्ति मोक्ष प्रदान करते हैं और अपने शत्रुओं को, जिन्हें वो अपने हस्त पर ही मृत्यु दंड देते हैं, उन्हें भी असुर जीवन से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये कलयुग पर क्या होगा? तीनों युगों पर तो यही हुआ है, इस कलयुग पर क्या होगा? इस युग पर म्लेच्छ जनों को संहार करने के लिए भगवान आएंगे। ये वेद पुराण शास्त्र सभी पर लिखा गया है। ये म्लेच्छ जन है और भी अनेक लोग हैं जो कि भगवान से शत्रुभाव करके भगवान को पाना चाहते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या भगवान म्लेच्छों को मृत्युदंड देके, भगवान विरोधी जनों को मृत्युदंड देके उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे? क्या भगवान को विरोध करने वाले, भगवान से शत्रुभाव करने वाले जनों को वो हर युग की तरह मुक्ति देंगे? इस युग पर क्या होगा? ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक के अनुसार ये कलियुग की अंतिम लीला के समय 4 युगों पर जितने भी राक्षस थे वो सब जन्म लेंगे, और ये 4 युगों पर जितने भी भक्त भगवान को प्राप्त किए हैं वो सब भी जन्म लेंगे। अर्थात ये 4 युगों का भक्त और 4 युगों का राक्षस सब जन्म लेंगे। नारायण भी आएंगे और उनके साथ स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान भी आएंगे। तो इस युग पर लीला कुछ अलग तरीके से होगा। यहाँ पर नारायण भक्त भाव पर, भक्ति पथ पर रहेंगे, भक्त की तरह साधन करेंगे और अपने भगवान को अपने शरीर पर प्राप्त करेंगे। और वो जो भगवान आएंगे वो नारायण से परे हैं। उनके लिए शत्रु, दुर्जन, म्लेच्छजन, राक्षस सब अलग हैं। सुजन, भक्तजन, भक्ति भावापन्न मनुष्य, ये सब अलग हैं। वो दूध और पानी दोनों को अलग करेंगे। भगवान जो दुष्ट जन है, म्लेच्छ जन है, पापी जन है, दुर्जन जन है, उन्हें अपने हस्त पर नहीं मारेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है अपने हस्त से मारने से वो सब मुक्ति पा जाएंगे। ये कलियुग पर भगवान उन्हें अपने हस्त पे नहीं मारेंगे। उनके सामने एक भक्त स्वरूप को लाकर खड़ा करेंगे, जो भक्त स्वयं श्री गुरु स्वरूप हैं। ये जगत का गुरु स्वरूप होंगे और गुरु के पास अपराध करने से, गुरु दोरेहा होने से, भक्त के पास दोरेहा होने से उसका परिणाम अलग होता है। ऐसा
भयंकर लीला लगाएंगे भगवान। वो गुरु के पास द्रोही होके, उनके प्रति शत्रुभावापन्न होके सब गुरु चंडाल दोष पर दोषी होंगे। भक्त के पास दोषी होंगे सब, भगवान के पास कोई दोषी नहीं होगा, क्योंकि भगवान यहाँ पर गुरु स्वरूप को लाकर रखे हैं। उनके पास सब शत्रुभावापन्न होंगे। भगवान तो चुप कर रहे, भगवान के साथ उनका प्रत्यक्ष आमना सामना नहीं होगा। सामने गुरु स्वरूप होंगे, भक्त स्वरूप होंगे, उनके साथ उनका शत्रुभाव आदान प्रदान होगा। इसके द्वारा सब गुरुद्रोही, भक्त द्रोही दोष पर दोषी हो जाएंगे और ये सभी को भगवान जंतुपति के हस्त पर दंडित करेंगे। जंतुपति अर्थात यमराज, और यमराज के द्वारा दंडित होने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। सब भूत प्रेत पिशाच गति पाएंगे। ये बात मैं मन से नहीं कहता, ये बात भक्त कवि दीनकृष्ण दास जी ने अपने नाम रत्न गीता पुस्तक पर लिखे हैं। वहां पर अर्जुन ने भगवान को पूछे हैं कि ये कलिजुग पर आप एक भक्त के दास बन जाओगे, उनके शरीर पर आप जाकर रहकर उनके सेवा करोगे, भक्त अधीन होकर आप रहोगे। मगर जो आपके विरोधी होंगे, वो भक्त को विरोध करेंगे, शत्रुभाव करेंगे, उनको क्या आप मुक्ति प्रदान कर दोगे? तब भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं जिसको अपने हाथ से मारूंगा वो मुक्ति पाएगा। मगर ये सब तो मेरे भक्त के प्रति शत्रुभाव करेंगे, और भक्त के प्रति शत्रुभाव करने वाले को मैं हमेशा जंतुपति या यमराज के द्वारा दंडित करता हूँ। इसलिए वो दुष्टात्माओं का आत्मगति नहीं होता, सब भूत प्रेत पिशाच गति पाएंगे। ये 4 युगों का राक्षस फिर से जन्म लेंगे, मगर कोई भी भगवान के प्रति भक्ति भावापन्न नहीं हो पाएगा। सब वो भक्त के साथ दोरेहा करके भक्त द्रोही हो जाएंगे और यमराज के द्वारा दंडित होंगे। यमराज के साथ जितने भी जोगिनी शक्तिगण हैं, महामाई की अनुचर हैं, चंडी चामुंडा, ये सब भी आए होंगे। कल्कि भगवान के निर्देश से गांव गांव घूमेंगे, नाना प्रकार के रोग वैराग सृष्टि करेंगे समाज पर, और भी आमने सामने आकर अनेक लोगों को मृत्यु दंड देंगे। उनके हस्त पर मरने से कोई भी मुक्ति नहीं पाएगा, सब भूत प्रेत होकर इस धरती पर रह जाएंगे। और ये कलिजुग पर जो अवतार आएंगे, कल्कि अवतार स्वरूप होकर आएंगे, ये आखिरी अवतार है भगवान का। ये अवतार के बाद अन्य कोई भी अवतार धरती पर नहीं आएंगे, ना ही कोई साधु संत आत्मा धरती पर जन्म लेंगे, क्योंकि भगवान जो आएंगे वो सभी भक्त आत्माओं को मुक्ति मोक्ष प्रदान कर देंगे। 4 युगों का आत्मा जो भी जन्म लिए होंगे धरती पर, जो भी चेतना युक्त नहीं रहे होंगे, अचेत अवस्था पर रहे होंगे, सभी को वो मुक्ति दे देंगे। सब नारायण के श्रीपाद पर लीन गए थे, वो सभी को स्वयं नारायण गुरु स्वरूप पर आकर
सभी को मंत्र दीक्षा प्रदान करके या मोक्ष गति प्रदान करके स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के श्री पाद पर लीन करवाएंगे या मोक्ष गति प्रदान करेंगे। सभी को ले जाएंगे। उनके बाद और कोई साधु संत धरती पर नहीं आएगा, क्योंकि ये लीला के बाद और कोई भी अवतार भगवान के अंश धरती पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि ये जो नारायण धरती पर 4 युगों हुआ अवतार लेकर आते थे, वो भी सृष्टि के आरंभ पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान से अभिशप्त हुए थे, और वही अभिशाप के कारण वो 4 युगों हुआ धरती पर जन्म लेते थे। और उनको ये वरदान है कि कलियुग के अंत समय पर स्वयं कलंकी विष्णु आएंगे, और वो कलंकी विष्णु ये त्रिपुर का गर्भ स्वरूप होंगे। वो गर्भ स्वरूप इसीलिए होंगे कि उनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अलेख भगवान का पदार्पण होगा। और जो नारायण आते थे हर युग पर जन्म लेते हुए, वही अवतार पर उनका मुलाकात होगा स्वयं भगवान से, अलेख भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान से, और उनको वहीं पर प्राप्त होंगे। अर्थात जो नारायण आते थे 4 युगों पर, वो खुद ही मोक्ष हो जाएंगे। जहां से वो आए थे उन्हीं के शरीर पर लीन जाएंगे। अर्थात ये सृष्टि चक्र के अंदर उनका जो यात्रा था, बारंबार आते थे, धरती का भारा हरण करते थे, वो अध्याय, वो यात्रा खत्म हुआ। आप देखिए उनके अवतार प्रक्रिया को, आप देखिए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नृसिंह अवतार, ये सब तत्क्षणात अवतार हैं, कुछ समय के लिए अवतार लिए हैं। उसके बाद परशुराम अवतार, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतारी पुरुष, ये उनके एक एक अधिकतम अवतार हैं। प्रति अवतार पर वो अधिक शक्तिशाली बलवंत होकर आए हैं कि कैसे वो अपने भगवान को अपने शरीर पर प्राप्त कर ले, मगर सभी पर वो सक्सेस नहीं हुए थे, क्योंकि उनसे उनके प्रेम स्वरूप अलग हो गए हैं। त्रेता पर माता सीता उनसे अलग हो गए, परिस्थिति परिवेश प्रतिकूल रहा। द्वापर में भी श्री कृष्ण प्रभु से श्री राधा माँ अलग हो पाए, वहां पर भी नहीं हो पाया। ये कलियुग पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए एक ही शरीर पर दोनों का मिलनात्मक लीला होगा। और जो सभी पूछते हैं कि कल्कि भगवान के पत्नी कहाँ रही होंगी, कहाँ जन्म लिए होंगे, तो वो कहीं पर भी नहीं होंगे। वो महापुरुष, वो ही सब कुछ होंगे। वो ही नित्य राधा स्वरूप, जगत जननी स्वरूप होकर कल्कि भगवान को आवाहन करेंगे। उनके नित्य स्वरूप पर सभी मातृशक्ति एकाकार हुए होंगे। महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महावैष्णव देवी, जो भी सब वहां पर एकत्रित हुए होंगे और स्वयं भगवान के इंतजार में रही होंगी
स्वयं भगवान पदार्पण करने के बाद सभी मातृ शक्तियां उनके शरीर पर लीन जाएंगी और भगवान और वो महापुरुष का मिलन होगा। दोनों एकात्म एक शरीर होंगे और जो नारायण हर युग पर अवतार लेकर आए थे वो भी वहीं पर लीन जाएंगे। उसके बाद भगवान अपना प्रकट लीला करके जगत सम्मुख पर आविर्भाव होंगे भक्त जनों को उद्धार करने के लिए। वो कोई तलवार लेकर शत्रुओं को संहार नहीं करेंगे, वो स्वयं है, स्वयं सृष्टिकर्ता है। अपने इच्छा पर ही सब कुछ करेंगे। अपने इच्छा के द्वारा दुष्ट जनों को दंडित करेंगे। इस युग पर ऐसा कोई राक्षस शक्ति नहीं जो उनके साथ लड़ाई कर सके सामने आकर। यहाँ पर तो सब जना है, म्लेच्छ जना, जिनका आत्मा का मौत पहले से हो चुका है, जिंदा लाश होकर वो सब घूम रहे हैं। बस उन्हीं को मृत्यु दंड देंगे, वो भी जम के हस्त पर, चंडी चामुंडाओं के हस्त पर। इसलिए वो सभी का आत्मगति भूत पिशाच गति होगा। और जो भक्त जन जन्म लिए होंगे, जो साधु संत जन देह धारण करके रहे होंगे, वो सभी को वो प्रेम देंगे। वो सभी आत्माओं को वो प्रेम दान करेंगे। इसलिए ये कलियुग का लीला सर्वोत्तम होगा। द्वापर के श्री कृष्ण भगवान के गोपी जनों के साथ रास लीला, प्रेम लीला, उससे भी ये बहुत ऊंचाई को जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान ससंपूर्ण कला पर ससंपूर्ण स्वयं स्वरूप होकर भक्तों को प्रेम दान करेंगे और प्रतिबदल पर सभी भक्त आत्माओं से प्रेम ही मांगेंगे। इसलिए ये कलियुग का लीला सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होगा। और जो आत्माजन उनके इंतजार पर पहले से चले गए हों, उनके आने से पहले, तो उनके आत्मगति क्या होगा? वो तो अगर मुक्ति न पाए होंगे तो ये 7 पुरों पर वो कहीं पर रह गए होंगे। जो साधु संत जन अच्छे काम करके गए हैं, गुरुजन, कोई ब्रह्म लोक पर रह गए हैं, कोई कौन सा पुरा पर रह गए हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, तो वो सभी को भी भगवान मुक्ति मोक्ष प्रदान करेंगे। यही धरती पर रहकर सभी को मोक्ष कर देंगे। वही धरती पर रहकर वो कार्य करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे कि ये सप्तपुरा पर रहने वाले सभी आत्मा मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। ये आत्माओं के सदगति के लिए ही वो स्वयं आ रहे हैं धरती पर और दुष्ट दुराचारी आत्माओं को भूत पिशाच गति देकर इस धरती पर ही छोड़कर चले जाएंगे, ताकि जब ये धरती जल प्रलय पर लीन हो जाएगा, अपना जीव सत्ता को खो देगा, उस समय ये भूत प्रेत पिशाच गति वाले आत्मा यही धरती पर ही रह जाएंगे। इनका और पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। ये महागुप्त वचन है जो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। इसलिए हे भक्त सुजन जन, अगर आप सभी अपने आत्माओं को उद्धार करने के लिए चाहते हैं, भगवान के प्रेम प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, भगवान के प्रेम जो कोई भी युग पर
इतना सहज पर प्राप्त नहीं हो पाया। उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लिविंग स्टाइल को बदलाएं, अपने आप को श्रीमद् गीता के भक्ति योग की तरह गढ़े, एक भक्त की तरह गढ़े, ताकि भगवान जब प्रकट होंगे तब अपने आप को एक भक्ति भावापन्न मनुष्य की तरह आप सब कर चुके होंगे अपने आप को, और भगवान आपको देखकर खुश होंगे। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं। इसी के प्रयास में सब रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।